आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। वो मैं आपसे रोशाने और जुनैद की शादी के लिए। होश में तो हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इस किस्म की बात करो? खबरदार बेटा, इस बात की भिनक भी ना पड़े, तुम्हारे अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। और भूल जाओ इस बात को, अगर ये है भी तो। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी अगर अब्बू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। आप मेरी शादी सीमी से करना चाहते हैं ना? ठीक है अब्बू, मुझे मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है, रोशी की शादी आपको जुनैद से करना होगी। शब आरज़ू कालम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में मंजर ड्रामों की तरह बदलते हैं। कभी दाऊद सीमी से शादी करने पर इनकार कर देता है और कभी मान जाता है। कभी अब्बू को रोशी और जुनैद की शादी पर एतराज होता है और दूसरे दिन वो शाइस्ता खाला से बारात लाने को कहते हैं। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो मैंने आजकल के ड्रामों में भी नहीं देखे जितने इस घर वालों के मूड में देखे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं क्या बोलूं? किस बात का जवाब दूं? तुमने कोई सवाल ही नहीं किया। इस घर में सिर्फ तुम ही खामोश तमाशाई हो। तुम क्यों कुछ बोलोगे? यार तुम इतना बोल क्यों रही हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? है प्रॉब्लम मेरा। सीमी में ऐसी क्या खास बात है जो रानिया में नहीं है? कल तक तो दाऊद उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तुम्हारा है। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम किसी से अपनी बात मनवा सको। सानिया, बात हिम्मत होने या ना होने की नहीं है। तुम्हें याद है मैंने अम्मी से बात की थी। अब अगर वो मेरी बात नहीं मानती तो मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, बाकी इस घर में सब एक दूसरे के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, सिवाय तुम्हारे। हाय, क्या ये सच है जो मैंने सुना? क्या सुना तुमने? यही, यू नो, आई मीन दैट यू एंड मी, कि तुम शादी के लिए राजी हो गए। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए आई थोड़ा आश्वास कर लो यकीन, कर रहा हूं मैं तुमसे शादी। can't believe it. कैसा हो सकता है? The dreams really come true. लेकिन तुम तो कहते थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गलत कहता था, जब ही तो हो रहा है। दाऊद, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। You've made me so, I'm so happy.
आप फिक्र न करें शाइस्ता खाला, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। शादी उसी शान से होगी जिस शान से अब्बू चाहते। दाऊद बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। एक तो तुम लोग बहन भी रुखसत कर रहे हो और फिर हमारी सारी जिम्मेदारियां भी तुम दोनों भाई उठा रहे हो। प्लीज़ शाइस्ता खाला, ऐसी बातें मत करें। क्या मैं और फहद भाई आपके बेटों की तरह नहीं है? वो तो हो बेटा, मगर मैं ये चाहती थी कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक ये बारात लेकर आते। कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जुनैद और रोशी की खुशी के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं है। बस एक दफ़ा शादी हो जाए, फिर जो दिल में आए कीजिएगा। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। तुम नहीं जानते बेटा दाऊद कि तुमने हमारे इस पूरे सिलसिले में कितनी मदद की है। अगर तुम ना होते तो शायद ये सब कुछ मुमकिन ही ना होता। हमेशा तुम खुश रहो। मेरी तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हारी हर जायज़ ख्वाहिश को अल्लाह पूरी करे। खुदा हाफिज। ओह गॉड, आज तो थक गए। ये काम इतना बोरिंग नहीं है जितना मुझे आजकल लग रहा है। अच्छा, फिर तो बहुत बुरी बात है। तुम जानती हो ये बोरिंग क्यों लग रहा है? चलो खैर, ये बताओ, तुम्हारे यहाँ हंसना जुर्म है क्या? मैं तकरीबन 2 माह से तो तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खुल के मुस्कुराते हुए नहीं देखा। चाहे मैं लतीफ़ा सुनाऊँ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊँ या कोई मज़ाहिया वाक़या सुनाऊँ, तुम बस एक छोटी सी मुस्कुराहट दे देती हो। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मुस्कुराहट का साथ ही नहीं देती। मैं ऐसी ही हूँ। तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है। It's very strange. सीमी, अब तो खुश हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ख्वाहिश नहीं, जुनून। और मैंने तुम्हें बताया था कि जिस चीज़ को मैं पाना चाहूँ वो कभी ना कभी मुझे मिल ही जाती है। तुम्हारी ये हिम्मत है, वरना दाऊद ने तुम्हें तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे तंग नहीं करूँगी? मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरे बहुत प्लान्स हैं। रियली? क्या प्लान्स हैं? मैंने सोचा है कि शादी के बाद पहले तो मैं एक बहुत लंबा सा हनीमून लूंगी, 6 महीने तक, और बहुत शॉपिंग करूंगी और दाऊद को भी बहुत तंग करूंगी, सारे बदले लूंगी। मुझे पूरा यकीन है। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं? हाँ, आजकल तो डिजाइनर्स को 1 साल पहले बताना होता है ड्रेस का। और डैडी ने घर भी बनाना शुरू कर दिया है। कौन सा घर? वो ही जिसमें मैं और दाऊद रहेंगे। क्या मतलब, तुम और दाऊद हमारे साथ इस घर में नहीं रहोगे? नहीं, डैडी हमें शादी के बाद एक घर गिफ्ट करना चाह रहे हैं। सलमान अंकल और डैडी की इस पे पूरी बात हो चुकी है। अब्बू तो तुम्हारी किसी बात पे इनकार नहीं करेंगे। हाँ, वो तो मेरी हर बात मान ही जाते हैं, लेकिन दाऊद को मनाना थोड़ा मुश्किल है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। खाना खाओगी? मैं खाना लगवाऊं? नहीं नहीं, बस अब मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ के जा रही हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? अच्छा था। रिपोर्ट्स तो तैयार कर ली होंगी? हाँ शायद, लेकिन रिपोर्ट तैयार करना तो किरण का काम है। आपकी फोटोग्राफ्स मेरे पास महफूज है,
प्रिंस मैं कल सुबह आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है, जब से किरण ने हमें ज्वाइन किया है और तुम इस प्रोजेक्ट में अटैच हुए हो, तुम ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो गए हो? या हो सकता है कि ऐसा हो कि जब से आपने मुझे किरण के साथ अटैच किया है, who means work only, कभी आपने उसके चेहरे पर फैली संजीदगी देखी है? अच्छा खासा टेढ़ा आदमी सीधा हो जाता है। शायद इसलिए मैं रेगुलर हो गया हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें आइंदा किरण के साथ नहीं भेजा जाए? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। काम तो काम होता है, चाहे किसी के साथ भी किया जाए। अगर वो अपने काम में इतनी जिम्मेदार है तो वो एक अच्छा करियर बना सकती है। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम करियर बनाने के लिए नहीं, किसी चीज से फरार हासिल करने के लिए करती है। क्या मतलब? मतलब तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या? कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें मिल गया था कार्ड, एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें लिखा है। देखो, सही टाइम के ऊपर पहुंच जाना। मैं तुम्हें उस वक्त नहीं कांटेक्ट कर सकूंगी, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए कि तुम आ गई हो। ठीक है, डन है? देखो, मुझे तुम्हें दोबारा कॉल ना करना पड़े। ओके, बाय। हाँ जी भाई, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? कोई काम शाम है तो हमें भी बताइए। भाई आपने वैसे ही इतना सब कुछ कर दिया है, मैं आपसे और क्या कहूँ। मैंने? कौन सा काम? ये सब आपके और दाऊद भाई की वजह से तो हुआ है भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई, वैसे आपने बहुत सी एडवाइस दी मुझे। सर, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तो आपका जरूर हाथ था, है ना? चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ मैं भाई। और आपको पता है, जुनेद भी आपको थैंक यू कह रहे थे। ना ना, मियाँ साहब से कहिए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ डिनर बनता है, डिनर, और वो भी पुरतकल्लुफ किस्म का डिनर। बिल्कुल बिल्कुल बनता है भाई। आप और भाभी जब बोले हम आपको लेके चलेंगे। अच्छा, तो क्या ये हमारा एक्सक्लूसिव डिनर होगा? भाई, वैसे तो पूरी फैमिली को बनाना बनता है, पर मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। You know your family very well. चलो ठीक है, हम खुद ही चलेंगे, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। थैंक यू भाई, यू द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। रोशाने, जी भाई। मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो, पर आई रियली अप्रिशिएट कि अगर तुम एक बार सानिया को भी थैंक्स बोल दो, तुम्हें पता वो कितना खुश होगी। श्योर भाई, जरूर कर दूंगी। वैसे भी ये आप लोगों की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। तुम्हें बहुत सी कॉल्स करनी है और शायद कोई एक आध इम्पोर्टेंट कॉल भी होगी। बाय। ओके। मैं तकरीबन 2 माह से तो तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खुल के मुस्कुराते हुए नहीं देखा। चाहे मैं लतीफ़ा सुनाऊँ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊँ या कोई मज़ाहिया वाक़या सुनाऊँ, तुम बस एक छोटी सी मुस्कुराहट दे देती हो। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मुस्कुराहट का साथ ही नहीं देती। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, बल्कि तुम बहुत खूबसूरत हो। एक फरिश्ता हो तुम बहुत खास हो किरण।
हुआ है किरण? Is everything all right? सब ठीक है। तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है? कुछ नहीं। किरण क्या हुआ मुझे बताओ। Calm down. Take a deep breath. क्या हुआ? शायद उदास हो गई थी। किससे उदास हो गई हो किरण? दादी दादा से, सारा से, अम्मी अब्बा से। Perhaps I failed to take care of you. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझ पर ऐसे ही पागलपन के दौरे पड़ते, तुम्हें मेरा नहीं। तो रोते तो नहीं है ना ऐसे पागलपन के दौरों के पीछे? बस चुप कर जाओ। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें अभी बाहर लेकर जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, घुमाता फिराता हूँ, कपड़े दिलाता हूँ, whatever you want। चलो अब रोना नहीं है, चुप कर जाओ। चलें? अच्छा भाई, अब तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा के लाती हूँ, ठीक है? शुक्रिया। जी हाँ। तुम खुश तो हो ना? जी भाई, बहुत खुश हूँ। शाइस्ता खाला और जुनैद बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा, शुक्र अल्लाह का। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी, मेरी खुशियों के लिए आपने अपना दिल मार दिया। मैंने मुझे सब बता दिया। किरण दुनिया छोड़कर तो नहीं चली गई थी ना भाई? आपने उसे ढूंढा भी नहीं। और सीमी, वो तो आपको कभी पसंद ही नहीं थी। कोई अपनी मोहब्बत का कत्ल यूं भी करता है क्या? रोशी, मोहब्बत और आजमाइश साथ साथ चलते हैं। मेरी मोहब्बत में आजमाइश आ गई। मैं भूल गया था कि कभी कभार आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जो चीज आपको चाहिए होती है वो खो भी सकती है। मैं ये बात भी भूल गया था कि आपके इरादे में अगर अल्लाह की विल शामिल ना हो तो वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। लेकिन मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी तकदीर में यही लिखा। किरण, वो अपने छोटे भाई अली का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आना चाहती हैं। क्या? ये क्या फजूल बात है? शब आरज़ू का आलम, जी सुनो, हम हनीमून के लिए ना अच्छी जाएंगे। आई लव इट। और डैडी ने कहा है कि वो तो हमें हनीमून गिफ्ट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, इतनी अच्छी खबर सुनाई है। बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, तो मैंने सोचा है कि हम पूरा यूरोप देखेंगे। हाँ,
We'll go to Rome and we'll go to the Spanish Steps. और shopping of the shopping in Milan, the shoes इतने अच्छे जूते मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ वहाँ से तुम्हारे लिए एक हाथी का स्टफ टॉय ले आऊं। नहीं, बल्कि चॉकलेट की फैक्ट्री, आइसक्रीम के कंटेनर्स। दाऊद पढ़ने दो ना। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक फार्म हाउस बनाऊं, उसमें इतने फूल लगाऊं कि तुम्हारी आंखें उन फूलों को देखते देखते थक जाएं। नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी सेट करूं जहाँ पर इतनी किताबें हों, फर्श से लेकर छत तक मोहब्बत की किताबें। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्रांस में एक परफ्यूम की दुकान खोलूं जहाँ पर दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम मिलते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर ये सब करने के बाद मैं तुमसे कहूँगा कि किरण प्लीज़ मेरी लाइफ पार्टनर बन के मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। आ जाओ ना प्लीज़। हेलो, क्या हुआ? मैं इतनी देर से बातें कर रही हूँ, तुमने कुछ भी नहीं सुना? आई एम रियली सॉरी। दोबारा बता दो। दोबारा बता दो। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें क्विज करना पड़ेगा कि मैंने किस वक्त क्या बोला। अच्छा चलो करो क्विज। तो बताओ कि मैंने क्या कहा था कि हम कहाँ जाएंगे? तुमने कहा था बता दो, दोबारा बता दो। इस मुल्क में कितनी जगह। आओ बैठ। आई होप तुमने माइंड तो नहीं किया, मैंने तुम्हारी स्टेटमेंट पढ़ ली। तुम्हें पता है किरण, अगर तुम कभी अफ्रीकन कंट्रीज जाओ ना तो तुम हैरान रह जाओगी। वहाँ के लोगों के हालात तो हमसे भी गए गुजरे हैं। मैंने किसी दूसरे मुल्क के हालात देखकर क्या करना? इस मुल्क में क्या हो रहा है मुझे उससे दिलचस्पी है। तुम्हें तो इस दुनिया में सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं और उनका तुम हल कैसे निकाल सकती हो। यही तो मेरा काम है और इसी दिलचस्पी के बायस हम कमाते भी हैं। तुम कमा रही हो। जितना तुम कमा रही हो ना, उससे कई ज्यादा तुम ऐसी जगहों का सर्वे करते हुए जरूरतमंदों को दे देती हो। हाँ, और बहुत कोशिश करती हो कि कोई तुम्हें करते हुए देख ना दे। लेकिन यू नो व्हाट, मेरी ऑब्जर्वेशन भी कमाल की है। मुझसे तुम्हारी यह हरकत नहीं छुप सकती। And you know what? This is what makes you special. मैंने बहुत दुनिया देखी है किरण, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। ना जताती हो, ना बताती हो। I think you like an angel. लेकिन ऐसे लोग तो बहुत खुश और मुतमईन होते हैं, लेकिन तुम तो ना खुश हो और ना मुतमईन। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर दुख है और किसी चीज को खो देने का गम। क्या खो गया तुम्हारा किरण? क्या कोई बहुत करीबी चीज? कोई बहुत करीबी इंसान? मेरा ख्याल है अब चलते हैं, काफी देर हो गई।
And you know what? This is what makes you special. मैंने बहुत दुनिया देखी है किरण, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। ना जताती हो, ना बताती हो। I think you like an angel. क्या खो गया तुम्हारा क्या कोई बहुत करीबी चीज, कोई बहुत करीबी इंसान? Look at this one. हाँ बच्चे देखो बहुत जबरदस्त है। बहुत गुर्बत है यहाँ पे, बहुत बहुत गुर्बत है। वैसे मैं देख रही हूँ तुम्हारे काम में काफी निखार आता जा रहा है। वैसे तुम्हारे सर्वे की हर दूसरी तस्वीर में किरण जरूर मौजूद होती है। क्या बात है, खैर तो है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात इत्तेफाक की बात है। मेरे साथ होती है वो, और वो लोगों को इंटरव्यू कर रही होती है, मैं लोगों की पिक्चर्स ले रहा होता हूँ, तो आ जाती है अंदर। लेकिन मैं उसकी कोई भी तस्वीर शाया होने के लिए नहीं देता। हाँ वो तो मुझे मालूम है, वो तस्वीरें बनवा के तुम अपने पास जो रखते हो सब समझती हूँ मैं। इसीलिए तुम मेरी मैगजीन पे काम करने के लिए तैयार हो गए। प्लीज किरण से जिक्र नहीं करेगा, आप तो जानती हो कैसी है। उससे तो खैर मैं कुछ नहीं कहूंगी, अलबत्ता उसके भाई से जरूर बात करूंगी। और दिखाओ क्या। ये वाली देखिए। अच्छा, मैंने सोचा है कि हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कैसा आइडिया है? अच्छा है। कहाँ सेलिब्रेट करें? I have no idea. कुछ भी नहीं सोचा? अच्छा, मैंने सोचा कि लेट्स गो टू द बीच। बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, बड़ी पार्टी देते हैं। हाँ नहीं, मुझे पता था कि तुम नहीं ही कहोगे, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कैंडल लाइट डिनर, माय ट्रीट। ये आइडिया भी अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। आई एम थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे याद दिला दिया कि मेरी बर्थडे आने वाली है, वरना मुझे ख्याल नहीं रहता। क्या कह रहे हो? तुम्हें ये भी याद नहीं रहता कि तुम्हारी बर्थडे है? किस किस्म के इंसान हो? हमेशा से ऐसे ही हूँ। जब मेरी बर्थडे होती है ना, मुझे महीनों पहले याद आ जाता है और मैं सबको लिस्ट बना के दे देती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हें क्या चाहिए? ये भी नहीं सोचा? तुम कैसे इंसान हो दाऊद? जिंदगी के किसी खुशी के मौके में तुम्हें कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं है? मैं क्या करूँ, मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ। लेकिन मुझे तो ये लगा था कि मेरे साथ रहने के बाद तुम बदल जाओगे। हेलो। हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा मैं आता हूँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ओके, सी मी, आई हैव टू गो। दाऊद, आई एम स्टिल ईटिंग। वो कुछ इमरजेंसी हो गई नसीम के साथ, मुझे जाना होगा। दाऊद, आई एम सॉरी, मुझे जाना है। आई विल सी यू। चाय पियेंगे आप? नहीं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो थकन हो गई। एक कप चाय मिल सकती है? अबू मेरा ट्रांसफर हो गया इस्लामाबाद। कब?
आज ही पेपर्स आए हैं ट्रांसफर ऑर्डर के। तो बेटा किसी से बात करो ना, रुकवाओ ट्रांसफर। कोई फायदा नहीं अम्मी, जाना ही पड़ेगा। वैसे अब्बू, मेरा ख्याल है कि अगर हेड ऑफिस में काम करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो आपके करियर में तो ये बेहतर ही है इंसान के लिए, है ना? हाँ ये तो है। और वैसे भी बच्चों को कामकाज के सिलसिले में इधर उधर तो जाना ही पड़ता है। तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? अकेला फाहद तो नहीं जाएगा ना, सानिया और हमजा भी साथ जाएंगे। और रोशानी और जुनैद ने भी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाने का प्लान बना रखा है। कितनी उदासी हो जाएगी। हम ही सब एक साथ नहीं जा रहे। फिलहाल तो मैं ही जाऊंगा अकेला, वहां जाके सेटल अप हो जाऊं, उसके बाद सानी और हमजा भी आ जाएंगे और फिर आप दोनों भी जब चाहें आ सकते हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, काम करना चाहिए इंसान। चाय लेकर आओ बेटा। तैयारी मुकम्मल है तुम्हारी? जी बस 1-2 दिन में निकलूंगा। मिस्टर जोसेफ, आपके लिए कपड़े लाए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कपड़े आपको चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ रही है। समझा? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपके गुस्से से डर के भाग जाए। आप अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मुझे पता नहीं है? ये वहशत और खपतीपन आपने दानिस्ता तौर पे अपने ऊपर तारी किया हुआ है। इतनी गहरी बातें करने वाला आदमी, ऐसी बातें जो आम इंसान को समझ तक ना आए, तो पागल और खपती कैसे हो सकता है? अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कीजिए, जाया मत कीजिए इस तरह। मिस्टर जोसेफ, आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कीजिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जिंदगी को गुजारें कि इससे पहले जिंदगी आपको गुजारे। रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज ये कपड़े ले लीजिए, कपड़े तब्दील कीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना। प्लीज। थैंक यू। मुझसे भी जल्दी आ गए। हाँ, बस मैं ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था, मैंने कहा घर ही चलता हूँ, इधर उधर क्या फिरूंगा। और मैं लेट हो गई और मैं जल्दी आ गया और इसी बहाने वो पड़ोस वाली सायरा आंटी से भी मुलाकात हो गई। सायरा आंटी? हाँ। वो यहाँ पर क्या करने आई थी? पता नहीं, वो तुमसे कुछ बात करने आई थी, मगर जाते जाते मुझसे कुछ अहम बात कर गई। ऐसी क्या बात थी? किरण, वो ऐसी बात थी कि जिसको सुनकर मुझे वाकई लगा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जल्दी बताओ, ऐसे क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? किरण, वो अपने छोटे भाई अली का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आना चाहती हैं। क्या? ये क्या फजूल बात है? इसमें फजूल क्या बात है? और तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सायरा आंटी से उम्मीद नहीं थी। यार, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? देखो, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, हम मना कर देंगे। तुम्हें उन्हें तभी मना कर देना चाहिए था जब उन्होंने तुमसे पहले ये बात की थी। किरण, ये मेरे लिए खुद एक बहुत गैर मुतवक्का बात थी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी और उनकी ख्वाहिश है ये। वैसे क्या अली अच्छा लड़का नहीं है? बात सही या गलत की नहीं है, मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी। तुम उन्हें मना कर दो, बल्कि फौरन मना कर दो। ठीक है, मैं मना कर दूंगा, मगर किरण शादी तो करनी है।
इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ऐसे प्रपोजल्स तो आते रहते। नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुम इस बार इस गलतफहमी का शिकार हो गए, लेकिन आइंदा ऐसे मत करना। और तुम्हें अगर वो ऐसी बात करें तो उनको फौरन मना कर देना। Isn't it too strange, किरण? क्या मतलब, तुम शादी नहीं करोगी? नहीं करनी मुझे। तो कब करनी है? अभी कोई इरादा नहीं है। तो कब बनेगा तुम्हारा शादी का इरादा? जब बनेगा तो तुम्हें बता दूंगी। तुम्हें जैसे ठीक लगे। हेलो, क्या बात है? नाराज हो क्या? किरण, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? इतने अनजान मत बनो। गॉड, कम ऑन, टेल मी, बात क्या है? सारा अपनी उम्र से वो बात क्यों की? कौन सी बात? यही कि वो तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए लाना चाहती है। किरण, वो उनका जाती ख्याल हो सकता है, मुझे इसका इल्म नहीं है। ज्यादा बच्चे ना बनो, तुम्हें सब बातों का पता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो उनसे कह दो कि आइंदा ऐसी बात सोचे भी मत। ठीक है, मैं उनको कह दूंगा, बल्कि सख्ती से कह दूंगा। और उनको ये भी कह देना कि आइंदा अगर उन्होंने ऐसी बात की तो मैं जॉब और ऑफिस दोनों छोड़कर चली जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी किरण, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची। I'm really sorry about last night. It's okay. I've realized कि तुम्हारी अपनी priorities and you just don't want to compromise for anyone. मैंने सॉरी कहा है ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा. Trying to mold myself. Dawood, I'm serious. मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे तुम खुश नहीं हो. Are you not happy with me? तुम खुश हो बस ठीक है. That means कि तुम खुश नहीं हो. और तुम जबरदस्ती कर रहे हो अपने साथ. ऐसा नहीं है. तुम्हें पता तो है मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. जब मैं खुश होता हूँ तो लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ.
शब आरज़ू का आलम। ये क्या हरकत है? डैडी मैं दाऊद से शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ as soon as possible। दाऊद, अगर मैं वापस भी आऊं तो अब ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि दाऊद, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। तुम मुझसे ज्यादा अच्छे इंसान हो एंड आई डोंट डिजर्व यू। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.